हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी से फैमिलियर होंगे। फिर भी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज यूज करते होंगे, सब इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट ही है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ही क्या है, एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्या है, एनर्जी का फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपके स्क्रीन पे बहुत सारे अप्लायंसेस दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एसी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, फैन है, फ्रिज है, बल्ब है, आयरन जो आप करते हो, है ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो चलता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो जानते ही हैं, आप इनसे फैमिलियर तो हैं, लेकिन जो टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, मतलब बिजली बोलते हैं, है ना। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है वही क्या है, करंट है, वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। चार्जेस में आपका दोनों आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस में पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है वो क्या है, करंट है, और यानी इलेक्ट्रिसिटी है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक, यहाँ से अगर आप देखिएगा इस वर्ड पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो होते हैं उसका जो फ्लो है वही क्या होता है, करंट होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वही क्या है, करंट है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है वही क्या है, करंट है, राइट। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। आपके घर में जो बिजली है, जो करंट है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही तो है, वही तो आता है, जिसके कारण आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज अपने होम में आप यूज करते हो, राइट। आगे हम देखते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके घर में जो है ना, वायर में जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो कैसा करंट है, वो किसके कारण आता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं वायर में, और उसके कारण हमारे घर में क्या होते हैं, करंट आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि जो लिक्विड है उसमें भी करंट आता है। जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी एक लिक्विड है, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी वाटर के साथ, जल के साथ, H2O के साथ जब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये NaCl जो है Na+ और Cl- में टूट जाता है। यहाँ पे दो आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, करंट फ्लो करते हैं लिक्विड के माध्यम से, है ना, थ्रू अ लिक्विड। तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस होते हैं, और उन दोनों आयंस के कारण हमें करंट प्राप्त होता है। उस तरह का जब हम प्रोसेस करते हैं, ये केमिकल प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। जो बैटरिक है उसमें आपको इस तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डैनियल सेल है, यानी बैटरिक में बेसिकली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, और उस केमिकल प्रोसेस के दौरान यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और उसके दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में टूटते हैं, और इसके कारण हमें करंट मिलता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के कारण मिलता है हमें करंट, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमारे घर में जो करंट आता है, जो बिजली आता है, उसमें क्या होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, और इसके कारण हमें क्या होता है, करंट मिलता है। यानी मेटेलिक वायर में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें दोनों आयन यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस के कारण हमें करंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, इससे पहले तो आप जान ही गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक फॉर्म है। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए, करंट का जो डायरेक्शन है, ये जो करंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो डायरेक्शन है,
इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में होना चाहिए था कुछ और, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कुछ और। यानी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का वही हम लोग पढ़ते हैं, जो ट्रेडिशन है यानी परंपरागत चलते आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्हें लगा कि जो वायर है उसमें क्या होता है, आपका प्रोटॉन फ्लो करता है। उन्हें लगा कि प्रोटॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं करता है, वो रेस्ट में रहता है। लेकिन होता है एक्चुअल में क्या कि प्रोटॉन क्या होते हैं, वो तो मूव नहीं करते हैं, फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इसके कारण हमें करंट मिलता है। लेकिन उस टाइम पे जो वैज्ञानिक थे उन्हें लगा कि प्रोटॉन मूव करता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने करंट का जो डायरेक्शन है वो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग दे दिया कि प्रोटॉन मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डायरेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो हम लोग कैसा डायरेक्शन पढ़ते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन पढ़ते हैं, जो परंपरागत चलते आ रहा है, और वो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग उन्होंने डायरेक्शन दिया था। वास्तव में इलेक्ट्रॉन मूव अगर इधर कर रहा है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है। एक वायर में हम बात सपोज करते हैं कि प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रोटॉन को लेकर किया, तो उन्हें लगा कि प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो उन्हें जानकारी था ही नहीं। लेकिन अभी जब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी मिल गई है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, ठीक। कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ पे कैसे करंट का डायरेक्शन दिया गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोटॉन के अकॉर्डिंग करंट का क्या किया, डायरेक्शन दे दिया। इसलिए डायरेक्शन जो दिया गया करंट का वो ये दिया गया, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। किसके अनुसार, प्रोटॉन के अनुसार। लेकिन होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन के अनुसार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर में तब हमें करंट मिलता है। तो होना चाहिए था डायरेक्शन ये करंट का, लेकिन उन्होंने दिया ये किसके अनुसार, प्रोटॉन के अनुसार। इसलिए हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन पढ़ते हैं करंट का, ठीक है, जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है, परंपरागत चलते आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है आगे क्लास में, ठीक है। तो अब डायरेक्शन पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों दिया गया, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता था तो डायरेक्शन भी इधर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इधर होता है क्यों, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं वो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या है, एक फिजिक्स का ये ब्रांच है, ये भी फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, है ना, करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं इस ब्रांच में, ठीक है। तो इस ब्रांच जो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, यही लिखा गया है। अब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब लिखा गया तो दोस्तों चार्ज क्या होता है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो हम लोग जानेंगे आगे कि आवेश किसको बोलते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे बोलते हैं। तो वही जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव हो और निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब आपस में होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को ही इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, ठीक है। जो हम लोग पढ़े अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये कंसेप्ट आया आपका कहाँ से जानते हैं, ये आया है आपका फ्रिक्शन से, यानी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केम इनटू ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आप जानते हैं, घर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे फ्रिक्शन के बारे में साइंस में। तो ये क्या है, घर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया। कैसे, सपोज कीजिए कि जब फ्रिक्शन होता है, कैसे, फ्रिक्शन एक क्या है, अपोजिट फोर्स है, जो मोशन के क्या होता है, एंगेस्ट लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा हो, ठीक है ना, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आता है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए एक ये है, ठीक है, मान लेते हैं एक क्या है, रोड है जिस पे क्या है, कारपेट बिछाया गया है, ठीक, और एक यहाँ पे कोई मैन है जो चल रहा है, ठीक। तो इनका जो सरफेस है ये, और ये जो कारपेट का सरफेस है ये, दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मोशन के एंगेस्ट लगता है। अगर इधर मूव कर रहा है ये व्यक्ति तो ये फोर्स इधर लगेगा, यानी उसके अपोजिट लगता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। इसीलिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये कारपेट है रोड पे बिछाया हुआ और ये आदमी चल रहा है, कोई पर्सन,
और यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब दो सरफेस क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, तो वहाँ पे चार्ज ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होना है। ठीक है, जैसे देखिए ये बालक है और ये कारपेट, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अब क्या करेगा, जंप करेगा और वो कारपेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये जो व्यक्ति है इसका जो फिट है यानी पैर है, इस पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन चला जाएगा। एट अ सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कारपेट पे आ रहे हैं, कारपेट पे रिक्वायर्ड हो रहे हैं, और सेम टाइम पे इसके विपरीत क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है इस व्यक्ति के पैर पे यानी जो फिट है पैर है वहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों चीज होगा और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं अगर टोटल हम नेट चार्ज की यहाँ पे बात करें तो वो तो जीरो हो जाता है, लेकिन खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन के कारण कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो जब ये फ्रिक्शन होता है इन दोनों सरफेस के बीच में तो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और कारपेट पे क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आ जाते हैं और उसके फिट यानी पैर पर प्रोटॉन चार्ज सेम टाइम पे चले जाते हैं यानी विपरीत चार्ज, राइट, जिसके कारण यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। और ये कारपेट कैसा चीज है, इंसुलेटर है ना, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज आएंगे वो रेस्ट में रहेंगे, है ना, वो रेस्ट में रहेंगे, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में क्या होते हैं, चार्ज वहीं पे रुका रहता है, जिस सरफेस पे आता है वो मूव नहीं कर सकता। अगर कंडक्टर रहता तो चार्ज मूव कर जाता, यहाँ पे इंसुलेटर है ये कारपेट, इसलिए मूव नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि चार्ज एट अ रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो कैसा होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करेगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम अपने घर में बिजली को देखते हैं, करंट को देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये घटना हो रहा है, ये जो फेनोमेना है, ये कैसा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की फेनोमेना को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, इस चीज़ को और आगे हम समझेंगे अच्छे से जब आप अपने कंघी को लेते हो, है ना, और उसको जब बाल में रगड़ते हो तो क्या होता है, यही चीज़ तो होता है। वहाँ पे भी क्या होता है, उस जो कंघी है यानी जो प्लास्टिक का जो आपका कम है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उसके बाद वो छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं, टुकड़े होते हैं पेपर को, उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जिस जगह पे आप रगड़ते हो पूरा नहीं आ जाएगा, पूरा जो प्लास्टिक का कम्प है उसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जिस जगह पे रगड़ा गया है वहीं पे वो रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट में रहेगा। वहाँ पे जो चार्ज आएंगे वो रेस्ट में है क्योंकि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और आप जानते हैं प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, तो ये चीज आप इंसुलेटर में ही देख सकते हो, कंडक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की घटना हम इंसुलेटर में देखेंगे, मेटेलिक वायर में आप नहीं देख सकते हो, राइट। तो आगे हम बात करते हैं और अच्छे से। तो ये तो आप समझ गए होंगे जो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, तो फ्रिक्शन से आया है। ठीक है, वही लिखा गया है, डेट इज कि चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन अगर वही कंडक्टर रहता तो चार्ज फ्लो करता और तब क्या होता, बल्ब ग्लो करता। ये हमको यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से इतना समझिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है वो फ्रिक्शन से आया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके दो ब्रांच हैं, फर्दर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज इन मोशन। जो हमारे घर में करंट आता है वो कैसा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं वायर में, तभी तो हम बहुत सारे अप्लायंसेज यूज करते हैं। उसी का तो इफेक्ट है कि आप बल्ब को जलते हुए देखते हो, ग्लो करते हुए देखते हो, क्योंकि करंट को कोई नहीं देखा है, आप भी करंट को देख नहीं सकते हो, बस उसके इफेक्ट को हम देखते हैं कि हाँ करंट आ रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे बल्ब जल रहा है वो करंट का क्या इफेक्ट है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं, करंट के इफेक्ट को हम देखते हैं तो कहते हैं कि करंट आ रहा है, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन में, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कैसा, तो चार्ज एट रेस्ट। तो ये तो आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल अभी देखिए, हमें पढ़ना है आगे इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान ले कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेकिन चैप्टर में हमको पढ़ना यही है, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए
फॉर एग्जाम्पल की बात हम करते हैं कि एक हमने ग्लास का रॉड लिया है और एक यहाँ पे स्लिक क्लॉथ है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, आप जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वही लिखा गया कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड, जब हम उसको रब करते हैं विथ अ स्लिक क्लॉथ के साथ, है ना, उसको रब किया जाता है, वही घर्षण किया जाता है क्लॉथ के साथ, तो देन तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव्स करेंगे फ्रॉम ग्लास रॉड से मूव करते हैं और सिल्क पे आते हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कह देयरफॉर ग्लास रॉड एक्वायर्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये ग्लास रॉड पे क्या एक्वायर्ड हो रहा है, सेम टाइम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और स्लिक पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, वही लिखा गया है। एंड बिकम्स लैक, और लैक कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक हो रहा है, कमी हो रहा है। एट सेम टाइम स्लिक एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, स्लिक क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर्ड कर रहा है, एंड बिकम्स लैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो वही मैंने आपको अभी जो बताया वही है कि यहाँ पे आप हमको पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज एट रेस्ट, तो वही एक एग्जांपल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ज है ये क्या है, रेस्ट में है, यहाँ पे आता है इस क्लॉथ पे, और ये क्या होता है, रेस्ट में होता है। सेम टाइम पे यहाँ भी चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रेस्ट में रहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बात कर, तो दोस्तों अब जानते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार्ज लिखा गया है कि लाइक मास, यानी चार्ज जो है मास के समान ही है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, द्रव्यमान होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अपना मास होता है। और ये मास क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, ये बढ़ता घटता नहीं है। अगर हम बात करते हैं आज अभी पृथ्वी पे आप हो और चंद्रमा पे अगर आप चल जाते हो तो क्या आपका मास बदल जाता है, नहीं, आपका मास वही रहता है। आपका क्या बदल जाता है, वेट बदल जाता है, यानी वजन बदल जाता है। ये दोनों चीज़ अलग हैं, वेट और मास दोनों अलग चीज़ होते हैं। आपका वेट बदल सकता है लेकिन मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कंजर्व रहता है। तो सेम उसी तरीके से चार्ज भी है, लाइक मास, यानी मास के समान ही चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में क्या है, चार्ज है। तो वही लिखा गया है कि चार्ज के बारे में कि लाइक मास इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच इट इंटरैक्ट्स विथ अनदर बॉडी, यानी यह एक इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है बॉडी का, जिसके द्वारा ये क्या करता है, दूसरे बॉडी को इंटरैक्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वो क्या है, कूलॉम है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, राइट। ये तो आप समझ गए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो उसको जानने से पहले एक चीज़ और आप जान ले कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि कोई सबस्टांस है, कोई मैटर्स है, तो वो मैटर्स कितनी चीज़ से मिलके बने हुए हैं। मैटर्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, यानी मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। यानी बहुत सारे जब एटम्स ग्रुप में होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उसी से मिलके क्या बनता है, आपका एटम्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जो उसके इनसाइड, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आप देखते हो तो इसके अंदर में होता है आपका न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल में यानी ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन यानी जिसपे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं एटम्स के, है ना। एटम्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जितने भी मैटर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एटम से मिलके बने हुए, आप जानते हैं, यानी मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसमें तीन चीज़ है, क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो कितना होता है, माइनस में होगा 1 पॉइंट कितना 6, गुना कितना होगा 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन पे तो यही क्या होता है, प्लस में होता है, और सेम इतना ही होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन चार्ज
हम बात करते हैं न्यूट्रॉन पे तो क्या होता है, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है। तो किसी भी एटम्स के अंदर ये तीन चीज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी से सारे मैटर्स बने होते हैं, जितने भी सब्सटेंस है बनते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे अभी। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, यानी टू टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि लाइक चार्जेज, जो लाइक चार्जेज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, और व्हाइल लिखा गया है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिए जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, सपोज कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक, तो ये दोनों क्या है, लाइक है, समान है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है, रिपेल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेके हम लोग समझते हैं। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव हो, ठीक, और एक क्या हो, निगेटिव हो, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है, अनलाइक चार्जेस हैं, तब क्या होंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वही लिखा गया कि लाइक चार्जेस रिपेल करता है, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तब तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, या फिर ये भी रहेगा, अगर निगेटिव हो, देखिए, या अगर यहाँ पे निगेटिव हो तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तब भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस है। लेकिन यदि हम मान ले कि यहाँ निगेटिव हो और यहाँ भी निगेटिव हो, तब क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी रिपेल कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक है, समान है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज का। अगला प्रॉपर्टी देखिए, जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अभी थोड़ी देर हम पहले बात किए हैं कि मास भी क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। उसी तरीके से चार्ज भी क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। कहने का मतलब है कि चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हो और न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, यानी न ही आप उसे नष्ट कर सकते हो। इट कैन ओनली बी, कह रहा है कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, बदल सकते हो, है ना। वी कैन से डैट, कहने का मतलब है कि चार्ज रिमेन्स सेम, है ना। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, न तो आप उसे बना सकते हो और न ही उसे नष्ट कर सकते हो, यानी दैट इज ऑलवेज कंजर्व, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में जान ही लेते हैं, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए कंडक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले ये आप जानिए। तो देखिए, ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में। सपोज कीजिए इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे ये फिगर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है। यहाँ पे एक वायर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक वायर है, उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया काट के इस तरीके से आपके सामने हम रख रहे हैं। एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या होता है, जितने भी मैटर्स हैं या जो भी सब्सटेंस बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन भी है, लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा, ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, और इसी के अंदर कहीं पे प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स भी तो होंगे, इसी के अंदर प्रोटॉन भी होगा, मान लेते हैं ये सब प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज है जिसपे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके अंदर, प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में, क्योंकि हमें कंडक्टर समझना है कि कंडक्टर्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, आपका जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है, वो क्या होता है,
फिक्स्ड रहता है, एक जगह पे रुका रहेगा, वो मूव नहीं करेगा उसके अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना, मूवमेंट शो करते हैं। तो जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा हो और प्रोटॉन फिक्स्ड हो, वो क्या होता है, कंडक्टर्स होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। और न्यूट्रॉन के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि उस पर तो क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, तो वो क्या होगा, कंडक्टर्स होगा। डेफिनेशन दे सकते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स क्या है, तो दोज सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर, यानी मैटर के अंदर कहीं पे मूवमेंट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वो क्या है, कंडक्टर्स है। जैसे बात कर सकते हो एल्युमिनियम के बारे में, है ना, एल्युमिनियम जो है ये क्या है, आपका कंडक्टर्स है। जैसे आप बात कर सकते हो कॉपर, ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। यानी जितने भी मेटेलिक वायर हैं सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। दोज सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर, यानी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है किसी भी जगह उसके अंदर कहीं पे भी, तो वो क्या होता है, कंडक्टर्स होता है। अब देखिए इंसुलेटर क्या है, इसको भी समझते हैं, इसको भी समझिए। जैसे यही देखिए, यहाँ पे हमने लिया कोई सब्सटेंस लिए, ठीक है, उसके अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वही बात है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से हम दिखा रहे हैं, ये प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन तो फिक्स रहता ही है, ये तो फिक्स्ड है ही पहले से, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, वो भी मूव नहीं करता है ना, यानी ये भी जो है मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हो वो इंसुलेटर कहलाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो सब में फिक्स रहता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप समझ गए होंगे। तब हम यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं इंसुलेटर के बारे में, क्या कह सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर को आप आसानी से आप डिफरेंस कर सकते हो, क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि देखिए वुड है, ठीक है, ये हो गया, ग्लास है, ये सब क्या है, स्लिक क्लॉथ है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। बहुत सारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और हम लोग अब चैप्टर पर बात करने वाले हैं और शुरू करेंगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो है आपका पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग शुरू करेंगे। उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं।